पिछले कई वीडियोस में अ, मैंने बार बार इंसिस्ट किया, डोंट हेजिटेट टू से नो। लेकिन कहना आसान है। कई बार इमोशनली ब्लैकमेल होकर अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स और अच्छे अच्छे डिप्लोमेटिक बिहेवियर वाले लोग भी ना नहीं कह पाते हैं, जबकि जो कन्विंस करने के लिए आया है उसका सेल्फ एस्टीम, उसका आत्मसम्मान उतना नहीं है, इसीलिए वो किसी दूसरे के पास जाता है, क्योंकि उसे अपने आप में भरोसा नहीं है कि वो जो कह रहा है वो सही साबित कर पाएगा या बिना किसी के सपोर्ट के अपना काम कर पाएगा, और वो सपोर्ट लेने के लिए ही वो इस तरह के काम करता है। सो कैसे प्रिपेयर करें, ये स्टडी किया। गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, ये डोंट हेजिटेट टू से नो पर काफी दिनों तक स्टडी करने के बाद, साइको एनालिसिस भी देखने के बाद, जो मैटर आई लेके आया हूं, दैट आई हैव पुट अंडर द टाइटल अ स्ट्रिक्टली नो रिप्लाई। हाउ? इसमें दो पार्ट हैं। एक है प्रिपरेशन का और दूसरा पार्ट है सेल्फ एस्टीम के बेस पर डिसीजन लेने का एंड डिसीजन इंप्लीमेंट कर देने का। इस प्रिपरेशन वाले पार्ट पर एक चीज हमेशा प्राइम रहती है, वो हर काम में प्राइम है, फोकस। सो ये तीन ही पॉइंट्स हैं जो आपको टोटली प्रिपेयर करा देंगे, 1, 2 एंड 3। और फोर्थ पर तो आपका हाफ द वर्क इज डन, योर हाफ द वर्क इज डन। फर्स्ट, लिसन वन विद फुल फोकस। पूरे फोकस के साथ आप एक आदमी को, किसी आदमी को सुने जो आपको, जिसने आपको अप्रोच किया, जो आपके पास आया है, पूरे फोकस के साथ सुने। सुनने के दौरान उसकी वोकैबुलरी को जज करेंगे, क्योंकि जब सुनेंगे तो वोकैबुलरी को ही सुनेंगे, उसकी वोकैबुलरी का लेवल क्या है, ये आपको आगे बढ़ा देगा। तो इसी फोकस को साथ लेकर सी, सेकंड वन, सी द अप्स एंड डाउन इन हिज वॉइस। ये वॉइस के अप्स एंड डाउन, ये वोकल कॉर्ड की निकलती हुई आवाज पर भी है, और जो उसका ब्रीदिंग है वो भी उस पर भी है, उस पर भी डिपेंड करता है। आवाज कभी नीची होगी, कभी ऊंची होगी, बस 20 आवाज में कभी ट्रफ आएगा, कभी क्रस्ट आएगा, एक सी यूनिफॉर्म वॉइस नहीं आएगी कभी। दूसरी बात, उसका ब्रीदिंग कुछ घबराया हुआ सा शो करेगा उसको। ब्रीदिंग में एक कुछ घबराहट सी, कुछ डिस्कंफर्ट सा भी समझ में आ जाएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। कितना ही अच्छे से अच्छा कन्विंसर हो, अगर गलत होता है तो कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पर आके पकड़ में आता है वो। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट, सी द अप्स एंड डाउन्स इन हिज वॉइस व्हिच आर इनकॉर्पोरेटेड विद his differential kind of breathing, differential breathing होती है। तो ये दो हो गए। अब यहां जो फोकस था वो यहां तक चल रहा है, ये फोकस अब आगे बढ़ेगा। अब आपको तीसरा काम जो करना है, ट्रेस हिज रिपीटेड वर्ड्स, उसके रिपीटेड वर्ड्स, उसके इंटेंशन को पूरा क्लियर कर देंगे कि इंटेंशन क्या है। जिन वर्ड्स को रिपीट कर रहा है उन पर ये फोकस जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये इन्हीं वर्ड्स को बार बार क्यों बोल रहा है, ये क्या कराना चाहता है मुझसे, या कहां सपोर्ट चाहता है, कहां मुझे ले जाना चाहता है, सब क्लियर समझ में आ जाएगा, सारा कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगा। क्यों? कि ये फोकस, ये यहां से चला तो ये पहली वोकैबुलरी, सेकेंड अप्स एंड डाउन वॉइस के, ब्रीदिंग के, ये इतना काम कर लिया है इसने, तो ये करना इसके लिए फिर मुश्किल नहीं है। ऑटोमेटिकली सेल्फ आदमी उस तरफ पहुंचता है कि वर्ड से बार बार क्यों बोल रहा है,
ये वर्ड्स क्यों बोल रहा है, वर्ड्स उसको आपको पहुंचा देंगे वहां पर. सो यू विल नो हिज इंटेंशन, इससे आपको उसका पूरा इंटेंशन पता चल जाएगा एक अकेले फोकस की तुम पर, कि वोकेबुलरी क्या है उसकी, बोलते वक्त सांसों का उतार चढ़ाव क्या है, और आवाज क्रेस्ट एंड ट्रफ के साथ कितनी वेरिएटिंग है, कितनी डिफरेंशिएटिंग है, ये पता लग जाएगा, क्लियर हो गया. सो यू विल नो हिज इंटेंशन, इंटेंशन क्लियर हो जाएगा. अब नेक्स्ट वन, हाफ योर नोज एनग्रॉस्ड, यहां आप पक्का हो गए. हाफ योर नो इज एनग्रॉस्ड, प्रिपेयर्ड, एनग्रॉस्ड मीन्स प्रिपेयर्ड. पूरी आपकी जो प्रिपरेशन थी ना कहने की, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई, एंड दैट्स व्हाई ओनली ये पूरा एन बन रहा है, मीन्स हाफ ऑफ द नो, दैट्स एन, दैट्स प्रिपेयर्ड. In such cases, N stands for no. Now, second one. Second is now your action plan. This was your preparation. Now action. Action में चूंकि वो उसने आपको अप्रोच किया है, इसलिए सेल्फ एस्टीम सडनली आपका ऊपर है, और ये भी कहा गया है कि ऐसा आदमी जो दूसरे को गाहे बगाहे अप्रोच करता है, गलत इंटेंशन को लेकर अप्रोच करता है, उसका कोई सेल्फ एस्टीम नहीं होता, आत्मसम्मान नहीं होता. तो आत्मसम्मान तो यहाँ आपका है. ये आत्मसम्मान कहलवाएगा नहीं, लेकिन आपको सबसे पहले इंड्यूस करेगा कि अब इसको ना ही कहना है. इसलिए वो कट एरो, वो डॉटेड एरो जो है, वो सीधा पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया. क्यों? क्योंकि अब ये आपके एक्शन प्लान को सेकंड स्टेप पर ले जाएगा. दूसरी स्टेप क्या है? पहली तो यू हैव रिमेंबर्ड, रिकलेक्टेड योर सेल्फ स्टीम, सी योर सेल्फ स्टीम. सेल्फ एस्टीम के बाद अब रिजेक्ट हिज विश. अब उसकी जो इच्छा है आपको पकड़ में आ गई है, अंदर ही अंदर आपको उसकी उस इच्छा को रिजेक्ट करना है. ये विश तो इसकी पूरी नहीं होने दूंगा. पूरी नहीं होने दूंगा का सीधा सीधा मतलब है, अगर वो जाने के लिए कह रहा है आप उसके साथ कहीं, आपको वहां नहीं जाना है. अगर वो कुछ कंसेंट लेना चाहता है तो कंसेंट नहीं देना है. अगर ओपिनियन लेना चाहता है तो ओपिनियन भी कुछ नहीं देना है. वो इस काबिल है ही नहीं कि उसको कोई ओपिनियन दिया जाए. कोई ओपिनियन नहीं देना है, कुछ नहीं देना. सो रिजेक्ट हिज विश एंड देन रिजेक्ट हिज लेवल. उसका लेवल भी कुछ नहीं है, कोई लेवल नहीं है उसका. अगर लेवल होता तो वो आप तक नहीं आता. अपनी दम पे करके दिखा था कोई काम? देखा था क्या? करता तो लोग देख लेते. एंड अल्टीमेटली लास्ट वन, रिप्लाई नो, सॉरी, ये नहीं हो सकता. बस आज यही बताना था. पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, आप पर है. On the next coming video. Good night.